दोस्तों, आज मैं कई बच्चों को देखता हूँ। आपने भी इस सृष्टि में बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे होंगे। वो जब छोटे होते हैं तो बहुत अच्छे होते हैं, अपने माता पिता का ध्यान रखते हैं, उनकी बातें मानते हैं। लेकिन जैसे वो बड़े होते जाते हैं अपने माता पिता को भूल जाते हैं, और कुछ बच्चे तो बड़े होकर अपने माँ बाप के साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं ऐसी घटनाएं देखता हूँ, सुनता हूँ। आज मैं अपनी कल्पनाओं से इसी विषय पर एक काल्पनिक कहानी साझा करने जा रहा हूँ। उम्मीद रखता हूँ आपको यह कहानी पसंद आएगी। शंकरपुर गांव में हनुमान प्रसाद अपनी पत्नी कौशल्या के साथ रहता था। थोड़े दिन पहले ही कौशल्या ने एक पुत्र को जन्म दिया था, इसलिए घर में खुशहाली का माहौल था। थोड़े दिन बाद बच्चे का नामकरण हुआ। बच्चा बहुत प्यारा था, उसका नाम सुशील रखा गया। हनुमान प्रसाद पूरा दिन खेती बाड़ी में व्यस्त रहते थे, लेकिन शाम को घर आते ही सुशील को देखकर उनके चेहरे पर रौनक आ जाती। हनुमान प्रसाद और कौशल्या सुशील के साथ खेलते, उसके साथ मस्ती करते और सुशील की हर एक बात का ध्यान रखते। सुबह सुशील के पापा जब खेती बाड़ी के लिए निकलते तो कौशल्या को बोल कर जाते कि वह सुशील का ध्यान रखें। कौशल्या पूरा दिन सुशील को संभालती, साथ में खाना करती और घर की देखभाल भी करती। कौशल्या सुशील की सारी शरारतों को झेलती। धीरे धीरे सुशील बड़ा हुआ। हनुमान प्रसाद ने कौशल्या को कहा, अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, अगले साल हम उसे स्कूल में भेजेंगे। उसका जो भी सपना है हम दिन रात मेहनत करके और अपने बेटे को पढ़ाएंगे। देखना, हमारा बेटा एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा और हमारा नाम रोशन करेगा। कौशल्या ने हाँ कहकर उनकी बातों को सराहना दी। अगले साल सुशील को स्कूल भेजा गया। कुछ दिनों में ही सुशील के शिक्षक ने समझ लिया कि सुशील को पढ़ने में बहुत रुचि है। सुशील स्कूल से घर आने के बाद बाकी सब बच्चों की तरह खेलने जाता, फिर घर आकर पढ़ाई पे ध्यान देता। वह अपने माता पिता का भी बहुत ध्यान रखता। कभी उनके माता पिता का सिर दर्द करता तो वह प्यार से मालिश कर देता। कभी पिता के लिए दवाई लानी हो बाजार से तो भी सुशील चला जाता। हनुमान प्रसाद सुशील को श्रवण मानते थे, क्योंकि वह श्रवण की तरह ही उनकी देखभाल और सेवा करता था। सुशील पढ़ने में बहुत होशियार था, इसलिए वह स्कूल की हर एक कक्षा में अव्वल आता। स्कूल के अभ्यास के बाद अब सुशील का सपना था कि वह अब उच्च अभ्यास के लिए शहर में जाए। सुशील डॉक्टर बनना चाहता था। उच्च अभ्यास के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत थी। हनुमान प्रसाद के पास इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने एक ज़मींदार से कुछ कर्जा लेकर सुशील को उच्च अभ्यास के लिए भेजा। हनुमान प्रसाद ने शहर में ही कहीं पे उसका रहने का भी बंदोबस्त कर दिया, ताकि उसको तकलीफ़ ना हो और आराम से पढ़ सके। शहर में जाते ही सुशील की दोस्ती कुछ ऐसे दोस्तों से हुई जिन्होंने सुशील को पूरी तरह बिगाड़ दिया। जिस सुशील को कोई बुरी आदत नहीं थी, वह अब ड्रग्स और शराब का नशा करने लगा। सिगरेट पीना, शराब पीना, ड्रग्स लेना अब सुशील की एक ये आदत बन गई। अब वह इतना बिगड़ चुका था कि वह अपने सब संस्कार भूल गया। एक दिन नशे में भूत हनुमान प्रसाद ने उसे देख लिया और देखते ही उसे 2-4 थप्पड़ लगा दिए। सुशील फिर नीचे गिर पड़ा। फिर वो खड़ा हुआ और कहा, हाँ मैं पीता हूँ, मैं शराब पिया हूँ तो क्या हुआ, सारे नशे करता हूँ मैं, सब तंबाकू, सिगरेट, ड्रग्स, शराब आदि। क्या गलत किया मैंने? और मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं अब कोई पढ़ाई नहीं करूँगा। मेरा मन नहीं है। आपके पास जो ज़मीन है, धन दौलत है, वो आपने मेरे लिए तो बचा के रखी है, बस अब आराम से ज़िंदगी जिएंगे। यह कहकर उसने अपने वकील को बुलाया। हनुमान प्रसाद के ज़बरदस्ती हस्ताक्षर लिए और सारी ज़मीन अपने नाम कर ली। हनुमान प्रसाद ने उसको रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन सुशील ने अपने पिता को कहा कि बूढ़े, बड़ी ज़िंदगी तो ऐश किया, अब थोड़ा हमें भी ऐसो आराम से जीने दो। अभी वैसे भी अभी आप बूढ़े हो चुके हो, ईश्वर का बुलावा कभी भी आ सकता है। क्या ये ज़मीन सब आप ऊपर लेके जाओगे? मेरी मानो, 2 रोटी खाओ और प्रभु के भजन करो। अब आपकी ज़मीन और माँ के गहने बेचकर मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा। हनुमान प्रसाद ने उसको लकड़ी से मारने की कोशिश की, लेकिन सुशील ने लकड़ी पकड़कर दोनों को लकड़ी से मारकर धक्के मारे और घर से बाहर निकाल दिया। फिर उसने सारी ज़मीन, गहने सब बेच दिया और एक लड़की से शादी कर ली। लड़की भी
उसकी तरह ही थी, क्रूर और अत्याचारी। हनुमान प्रसाद ने कुछ दिनों के बाद एक बार फिर इसके घर जाने का निर्णय किया, लेकिन सुशील और उसकी पत्नी सविता ने उनको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया और कहा, अगली बार इस घर में आने की हिम्मत भी मत करना। यह घर मेरा और सुशील का है, तुम्हारा नहीं, समझे? निकल जाओ मेरे घर से। हनुमान प्रसाद ने ऊपर आसमान में देखा और कहा, वाह रे ईश्वर, क्या यही दिन दिखाने के लिए मुझे जिंदा रखा था? बुला ले मुझे अपने पास। नहीं जीना ऐसी ज़िंदगी मुझे। ऐसे क्रूर और पापी बेटे का बाप कहलाने से अच्छा है कि मैं मर जाऊं। बेटा, आज से तू मेरा पुत्र नहीं और मैं तुम्हारा पिता नहीं। समझ लेना कि तुम्हारे पिता अब मर चुके हैं। फिर हनुमान प्रसाद तेजी से एक तालाब की तरफ बढ़ने लगे। खुद खुशी करने के लिए वो बस तालाब से कुछ ही कदम दूरी पर थे। तुरंत कौशल्या ने उनको रोक लिया और संभाला। आप हिम्मत मत हारो, ईश्वर हमारी परीक्षा ले रहा है। हमारी परवरिश में तो कोई खोट नहीं थी। अगर हमारा बेटा ही क्रूर और पापी निकला तो इसकी सजा हम स्वयं को क्यों दें? कौशल्या ने हनुमान प्रसाद को संभालते हुए कहा। दोनों ईश्वर से प्रार्थना करने लगे कि वह कोई मार्ग बताए, क्योंकि वो दोनों इस उम्र में जाए तो कहाँ जाए। मंदिर में ईश्वर के पास बैठकर बिना कुछ खाए दोनों ने एक दिन बिताया। फिर दोनों ने उस गांव को छोड़ दिया और ईश्वर से प्रार्थना करते करते एक लंबे सफ़र पर निकल पड़े, जिसकी कोई मंजिल नहीं थी। बस अब तो ईश्वर का ही सहारा था। जहाँ ईश्वर ले जाएंगे वहाँ वो जाएंगे। वहाँ सुशील और सविता हनुमान प्रसाद के घर में मज़े से रहने लगे। सुशील कोई काम धंधा नहीं करता था। पूरा दिन घर पे अपने दोस्तों को बुलाकर ड्रग्स और शराब का नशा करता, दोस्तों के साथ इधर उधर की बातें करता, गप्पे लड़ाता। उसकी पत्नी भी उसमें उसका साथ देती। रास्ते में दोनों को एक युवक मिला जिसका नाम था राजेश। राजेश बचपन से ही अनाथ था। उसके माता पिता को उसने एक अकस्मात में खो दिए थे। राजेश ने दोनों को ऐसे बेबस देखकर पूछा, क्या हुआ? आप कहाँ जा रहे हो? आप इतने घबराए क्यों हो? बेटा, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा एक बेटा था। उसने हम दोनों को घर से बाहर निकाल दिया और हमारी सारी ज़मीन बेच दी। अभी हमारा बेटा उसकी पत्नी के साथ उस घर में ऐश करता रहा है। हम दोनों को उसने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। ये सब कहते हुए हनुमान प्रसाद ने अपनी सारी कहानी बता दी। फिर राजेश दोनों को अपने घर ले गया। घर पे सिर्फ राजेश और उसकी बहन कोमल रहती थी। राजेश ने सारी बातें कोमल को बताई कि दोनों उनको कैसे मिले और उनके साथ क्या हुआ था। राजेश और कोमल दोनों अपने माता पिता की तरह ही उन दोनों की सेवा करने लगे। कोमल एक से बढ़कर एक पकवान बनाकर दोनों को खिलाती और राजेश दोनों को बाग बगीचे में सैर करने ले जाता, मंदिर ले जाता, उनकी हर तरह से देखभाल करता। इन दोनों की यह सेवा देखकर एक दिन हनुमान प्रसाद ने कहा, बेटा राजेश और कोमल, तुम दोनों हमारे लिए फरिश्ते बनकर आए हो। जो हमारा अपना बेटा था उसने तो हमें बेघर कर दिया, लेकिन तुम तो मेरे बेटे नहीं थे। उसके बावजूद तुमने हमें अपनाया, हमें सहारा दिया, हमारी इतनी सेवा की। इतनी सेवा और आदर्श कर्म तो मेरे अपने बेटे ने भी मेरे लिए नहीं किया। बच्चों, तुम दोनों ही मेरे सच्ची दौलत है। आज से अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। हम दोनों तुम्हारे माता पिता हैं। हम दोनों के होते हुए तुम कभी अनाथ नहीं हो सकते। ऐसा कहकर हनुमान प्रसाद और कौशल्या ने दोनों को गले से लगा लिया। कुछ सालों के बाद सुशील की पत्नी सविता ने एक बच्चे को जन्म दिया। उसका नाम रखा विशाल। दोनों ने बड़े लाड़ प्यार से उसका पालन किया। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ। उसकी हर एक इच्छा दोनों ने पूरी की। उच्च शिक्षा के लिए लोकप्रिय विद्यालय में भेजा। वह अब 22 साल का हो चुका था। बचपन से लेकर अब तक माँ बाप को ड्रग्स, शराब और सिगरेट के नशे में देखकर उसको भी इन सब की लत लग गई। सुशील और सविता उसको कुछ बोलते नहीं और उसको ऊपर से यह सब करने के लिए बढ़ावा देते। अभी तो तुम जवान हो, जी लो ज़िंदगी, ऐश करो, पढ़ाई लिखाई तो होती रहेगी, ऐसा सब कहकर उसको बढ़ावा देते। कुछ दिनों के बाद अचानक एक दिन विशाल ने वही किया जो सालों पहले सुशील ने किया था। वह आधी रात को अपने दो दोस्तों के साथ घर पहुंचा। सुशील और सविता दोनों को जगाया और कहा, कहाँ हैं बूढ़े और बुढ़िया, मेरे घर से बाहर निकलो। आज से ये घर मेरा। इस घर में मैं और मेरे ये दोस्त रहेंगे। चलो घर खाली करो, इस लिफाफे पे अपने हस्ताक्षर कर दो। दोनों ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। फिर विशाल ने
दोनों का हाथ पकड़कर ज़बरदस्ती हस्ताक्षर ले लिए, जिसमें लिखा था कि आज से यह घर और ज़मीन सब विशाल का है। सुशील और सबिता का इसमें कोई भाग नहीं है। फिर विशाल और उसके दोस्तों ने सुशील और सबिता को धक्के मारकर और लकड़ी से पीटकर घर से बाहर निकाल दिया। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगा और दोनों को दिल से पछतावा हुआ कि आज उनके बेटे ने भी वही किया जो सालों पहले मैंने किया था। जिस पीड़ा की अनुभूति सुशील के माता पिता को सालों पहले हुई थी, उन्हीं के समान पीड़ा की अनुभूति आज सुशील को हुई। दोनों खुदा से माफ़ी मांगते हुए उस गांव को छोड़कर धीरे धीरे आगे बढ़े। कुछ घंटे चलने के बाद अचानक सुशील को दिल का दौरा पड़ा और राजेश के घर के बाहर उसने अपना दम तोड़ दिया। सबिता ने आसपास के लोगों को आवाज़ लगाई कि कोई सुशील को बचा लो। उसकी आवाज़ सुनकर राजेश अपने घर के सभी सदस्य के साथ बाहर आ गया। आसपास के कुछ लोग भी वहाँ पे इकट्ठे हो गए। उनमें से एक नर्स थी। उसने फ़ौरन हाथ की जांच करते पता लगा लिया कि सुशील मर चुके हैं। राजेश ने हनुमान प्रसाद और कौशल्या को कहा, देख लिया आपने, खुदा ने उनके कर्मों की सज़ा उसको दे दी, जैसी करनी वैसी भरनी। दोस्तों, कैसा लगा आपको ये कहानी? ऐसे क्रूर और पापी बेटे की क्रूरता देखकर मेरी तरह आपकी भी आंखों में आंसू आ गए होंगे और बहुत गुस्सा भी आया होगा। अब सोचिए हनुमान प्रसाद और कौशल्या का क्या होगा, कौन मसीहा बनेगा उनका। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताएं और ऐसी ही नई नई कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को पूरा सुनने और देखने के लिए। कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों।